हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे रे ऑप्टिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं TIR से, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका न्यूमेरिकल, इसकी नेसेसरी कंडीशंस, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट लगता है। तो सबसे पहले हमारे पास एक इस तरीके का मीडियम है, एक बीकर है जिसमें हमारे पास एक लिक्विड है, लेट इट बी वाटर, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों μ2। ये एयर है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों μ1 है। ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट O है जिसकी लाइट इस डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रैवल करेगी। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट O की लाइट, सबसे पहले ये जो लाइन मैं दिखा रहा हूँ नॉर्मल, तो ये लाइन नंबर 1 है। इसका मतलब ये है कि लाइट इस तरीके से अगर यहाँ पर मेरी आई रखी है तो इसका मतलब है मैं इस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँगा। अब लाइट जब भी डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है, ट्रेवल करती है, तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बनेगा और लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल ट्रेवल करती है इन डेंसर टू द रेयरर मीडियम। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस में इतना ज़्यादा इंक्रीज कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो बच्चों 90 डिग्री हो गया। आर की वैल्यू कितनी हो गई? 90 डिग्री हो गया। तो जिस टाइम आर की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी उस टाइम एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो क्रिटिकल एंगल बन जाएगा। तो जो आई है वो IC की बराबर बन गया, दैट इज क्रिटिकल एंगल। तो व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? तो क्रिटिकल एंगल इज दैट एंगल इन द डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, is called critical angle of that medium. You can say it is defined as the angle of incidence in denser medium for which angle of refraction is 90 degree is called critical angle of that medium। ठीक है, और इट इज डिनोटेड बाय IC। तो IC से इसको डिनोट किया जाता है। अब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना ज़्यादा इंक्रीज कर रहा हूँ कि लाइट रिफ्लेक्ट बैक कर रही है सेम मीडियम में। तो जब लाइट सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक करेगी तो बच्चों इस पॉइंट पर ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तब बनता है जब लाइट सेम मीडियम में होती है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तब बनता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर आई की वैल्यू ग्रेटर देन कितनी हो जाएगी? IC। क्यों? 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तभी लाइट सेम मीडियम में ट्रैवल करेगी। तो यहाँ पर आपका TIR हो रहा है। यहाँ पर I इक्वल्स टू IC है, यहाँ I ग्रेटर देन IC है, और बच्चों यहाँ पर I लेस देन IC है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो अब कहता है TIR, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसे कहेंगे? तो कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस in the denser medium for which the angle of refraction is greater than the critical angle, या greater than 90 degree, or you can say light reflect back to the
same medium is called TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्रिटिकल एंगल और TIR के बारे में थोड़ा सा पता लगा होगा। तो आपको पता है सबसे पहले ऑब्जेक्ट हुआ है, एक लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, अब ये नॉर्मल का काम करेगी। एक लाइन जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं, पहले रिफ्रैक्शन हो रहा है, फिर क्रिटिकल एंगल हो रहा है, फिर TIR हो रहा है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे नंबरिंग कर रहा हूँ। ये नंबरिंग 2 है, पहले नंबरिंग 1 है, फिर नंबरिंग 3 है, न्यूमेरिकल में इसका बहुत यूज़ होता है, फिर ये नंबरिंग नंबर 4 है, नंबर 4। तो ये याद करना है आपको। अब इसके बाद हमसे ये पूछता है कि अब इसकी नेसेसरी कंडीशंस बताइए, ठीक है। तो नेसेसरी कंडीशन भी लिख देते हैं कि TIR हो जाए। तो ये बच्चे ये वाटर था और ये डेंसर मीडियम है। कहता है नेसेसरी कंडीशन फॉर TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंगल I मस्ट बी ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, IC। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तभी ये TIR शो करेगा। 4 नंबर है, ठीक है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। और नेक्स्ट नेसेसरी कंडीशन क्या है बच्चों, लाइट का ट्रेवल होना चाहिए डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में। लाइट मस्ट बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयरर मीडियम। क्लियर हुआ यहां तक। अब क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच का एक रिलेशन निकालते हैं, क्योंकि इसका μ2 है, इसका μ1 है, और μ1 एयर के लिए वी कैन कंसिडर 1। तो कहता है रिलेशन बिटवीन म्यू एंड IC। लाइट स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग यहां पर क्या हो रहा है, TIR, यहां पर क्या हो रहा है, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल का कंडीशन हम यहां से लेते हैं। तो कहता है फ्रॉम स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग बच्चों, लाइट जहां पे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है μ2, इसका एंगल कितना है sin I, जिसमें वो ट्रैवल कर रही है, जा रही है, ठीक है। तो रेयरर मीडियम में जा रही है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इसका sin R है। अगर ये वाला पहला स्टेप क्लियर होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका एंगल, जिसमें जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसका एंगल, इस तरीके से इक्वेट करते हैं। μ2 इंटू, अब क्रिटिकल एंगल की कंडीशन लगा देते हैं यहाँ पर। तो क्रिटिकल एंगल की क्या कंडीशन होती है, I कितना होना चाहिए IC, और R की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 90 डिग्री, है ना। तो ये नेसेसरी कंडीशन है। तो कहता है μ2 इंटू साइन ऑफ IC μ1 इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री, इस वाली इक्वेशन में इक्वेट कर दिया। μ2 इंटू साइन ऑफ IC μ1 इंटू 1, क्योंकि साइन 90 आपका 1 बन जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, अगर आप μ1 जो एयर के लिए है आपने अगर 1 कंसीडर किया है, μ2 वाटर है आपने बच्चों μ कंसीडर किया है, तो इस फॉर्मूले में μ इंटू साइन IC इक्वल्स टू μ बन जाएगा, सॉरी 1 बन जाएगा, 1 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 1। तो μ जो हो जाएगा 1 बाय साइन IC हो जाएगा, जो मेरे पास रिक्वायर्ड रिलेशन है। तो ये μ जो होता है 1 बाय साइन IC के बराबर होता है, इस पे न्यूमेरिकल आता है, और ये आपको याद रखना फॉर्मूला है, क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है, इसकी ना कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जो डेली लाइफ में यूज़ होती हैं। तो एप्लीकेशन जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। क्या है बच्चों पहली एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन है मिराज इफेक्ट। मिराज इफेक्ट क्या होता है, जिस टाइम आप बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो आपको इल्यूजन सा नज़र आता है रोड पर।
आप रेगिस्तान में नज़र आएगा तो रेगिस्तान में अगर जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको इल्यूजन्स इफेक्ट नज़र आता है। तो वो कब होता है? जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो उस टाइम हम उसे मिराज इफेक्ट कहते हैं, और जो TIR के कारण होता है। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, डायमंड का जो चमकना है, लाइट विद इन द डायमंड ट्रैवल करती है और एंगल बाय एंगल वो इंसिडेंट होती है, तो उसे स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड जो है TIR का इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि लाइट विद इन द मीडियम ट्रैवल करेगी। तीसरा है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, ठीक है। एंड फोर्थ है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर की वायर्स आती हैं, फाइबर वायर्स होती हैं, ठीक है ना। जियो फाइबर का इंटरनेट लगा होता है तो उसमें आपकी इंटरनेट की स्पीड 50 MB पर सेकेंड, 100 MB पर सेकेंड आ रही है, तो वो जो ऑप्टिकल फाइबर की वायर है तो वहाँ पर जो करंट है, जो चार्ज है, वो विद इन द वायर बहुत तेज़ी से ट्रैवल करता है, जिसके कारण TIR इफेक्ट शो होता है, तो उसे ऑप्टिकल फाइबर की वायर कहा जाता है। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म में क्या है? जब वाइट लाइट स्प्लिट करती है 7 कलर्स में, डिस्पर्जन ऑफ लाइट है, ये सारा प्रोसेस किस में? रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म में। तो ये वाला कंटेंट जो है टोटल TIR का इफेक्ट शो करता है। तो आई रिक्वेस्ट जितना भी कंटेंट हमने इस लेक्चर में किया है तो ये आपको पूरा अच्छे से 5 टाइम्स लिखना है और इसकी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।